हेलो साथियों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है साथियों। चलिए आज हम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो हम बहुत दिनों से नहीं बना पा रहे थे साथियों, कुछ प्रॉब्लम थे। अब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चल के वीडियो हमेशा पढ़ती रहेगी, कंटिन्यू पढ़ती रहेगी। जैसा कमेंट करके कहेंगे वो चीज़ हम आप लोग को बताते रहेंगे साथियों। चलिए आज हम लाए हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। सीख लेते हैं दोस्तों क्या होता है प्राकृतिक संख्या, क्या होती है प्राकृतिक संख्या। जैसे कि आपको पता है साथियों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है साथियों। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है साथियों, एक होती है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जैसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है ना, जैसे लगातार संख्या आ जाना उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिनका अंतर एक हो। जैसे एक हो, जैसे एक हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया, सात हो गया, ऐसे डॉट 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 अनंत तक। मतलब जितनी भी संख्या आएंगी इस प्रकार लगातार संख्या जिनका अंतर एक होगा उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए दोस्तों हम सीख लेते हैं इनका योग हम ज्ञात कैसे करेंगे। इनका हम योग कैसे ज्ञात करेंगे साथियों, इनका हम योग कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए साथियों हम सीख लेते हैं इनका योग। चलिए आपके स्क्रीन पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे लिख लीजिएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। साथियों ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक है। ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसको हम हल करते हैं। देखिए ये बहुत छोटा है जिससे आप बहुत जल्दी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 1 और 2 3 करेंगे ना, ऐसे जोड़ेंगे। मान लीजिए ये छोटा है, जल्दी जोड़ लेंगे। मान लीजिए इससे बहुत बड़ा बड़ा आ जाए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, डॉट डॉट 100 तक आ जाए, या 200 तक आ जाए, या 1000 तक आ जाए साथियों। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, एगो तरीका बता रहे हैं साथियों, एगो तरीका बता रहे हैं, याद कर लीजिएगा। आर प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने वाला सूत्र है साथियों। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने वाला सूत्र है, लिखिएगा आर कोष्टक में आर कोष्टक में r+1 और बट्टे 2। ये सूत्र याद कर लीजिए साथियों, ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें r का कहता है साथियों। अब इसमें r का रोल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं साथियों, यदि हम r बराबर मान लेते हैं 10 रख देते हैं। r बराबर 10 रखने से पता क्या होता है, r क्या कहता है कि आप न 1 से लेके 10 तक का योग ज्ञात करना चाहते हैं। आप 1 से लेके 10 तक का योग ज्ञात करना चाहते हैं साथियों। जैसे मान लेते हैं यदि हम r बराबर 100 रख दें, r बराबर 100 रख दें साथियों, r बराबर क्या रख दें, 100 रख दें, तो यह r कहता है कि आप 1 से लेके ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट 100 तक के जितनी प्राकृतिक संख्या है ना आप उनका योग ज्ञात करना चाहते हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना साथियों आप उनका योग ज्ञात करना चाहते हैं, यही r का मतलब है। यानी जब इस सवाल में हम दोस्तों ना, जब इस सवाल में ना हम r बराबर क्या मान लेते हैं, r बराबर क्या मान लेते हैं साथियों, हम r बराबर 10 मान लेते हैं। हम r बराबर क्या मान लेते हैं साथियों, 10 मान लेते हैं। जब r बराबर 10 मानेंगे ना साथियों, तो देखिए r यहाँ 10 है, एक कोष्टक में 10 + 1 बटे क्या है साथियों, 2 है। कुछ नहीं करिएगा, कोष्टक को हल करेंगे साथियों। कोष्टक को हल करेंगे, जब आप कोष्टक को हल करेंगे तो मिलेगा 10, यहाँ पे गुणा होता है, 10 से 11 हो जाएगा साथियों, नीचे 2 है, भाग करेंगे 2 × 5 = 10 और 11 × 5 = 55 हो जाएगा साथियों। 2 क्या आ जाएगा आंसर, 55 आ जाएगा। यानी 1 से लेके 10 तक का योग क्या होगा साथियों, 55 आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों इसी तरह से आगे भी सवाल दिया रहे, मान लेते हैं इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन दिया रहे, लगाने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लेते हैं 1 हो जाए, +2 हो जाए, +3 हो जाए, +4 प्लस डॉट 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 +50 तक का योग निकालने के लिए कहते हैं साथियों। तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करिएगा। देखिए समझ में आएगा ना वीडियो, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों हमारे चैनल को, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। चलिए साथियों कुछ नहीं करेंगे, r बराबर क्या मानेंगे। अब एगो तरीका बताते हैं ना साथियों, एगो तरीका बताते हैं ना, क्या तरीका बताते हैं। आप सूत्र क्या रटेंगे, मानो क्या सूत्र याद करेंगे, हम सूत्र सीधे आपके दिमाग में बैठा देते हैं। कुछ नहीं करिएगा, प्राकृतिक संख्याओं का जब योग ज्ञात करना होगा ना तो पैसे लिख लीजिएगा। ये r बराबर 50 माने है ना, तो 50 इसे लिखिएगा, फिर 1 इससे ज्यादा लिखिएगा 51,
और बट्टे क्या करिएगा 2 कर दीजिएगा साथियों। बट्टे क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिए। देखिए हम r बराबर 50 कहाँ माने हैं, इसलिए माने हैं कि 1 से लेके मेरा 50 तक का वर्गों का योग आ जाएगा साथियों। 1 से लेके 50 तक का, सॉरी वर्गों का नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का योग याद हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा साथियों। काटेंगे इससे 25 बार जाएगा, 25 बार 25 से कनम 25, 7 में 2, 25 25 125 2 27 आंसर आ जाएगा 1250। इसी प्रकार कितना आ जाएगा साथियों 1 से लेकर 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा 1275 आ जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं। अगला क्वेश्चन बिना बात किए बिना समय नुकसान किए अगला क्वेश्चन आप लगाइए। अगला क्वेश्चन लगाइए 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस 100 तक का लगाइए साथियों। प्लस 100 तक का लगाइए, कुछ नहीं करिएगा इस सवाल में साथियों, कुछ नहीं करिएगा इस सवाल में, कुछ नहीं करिएगा। r बराबर 100 करिएगा, r बराबर 100 करेंगे ना, जब r बराबर 100 करेंगे ना तो पता क्या आ जाएगा 1 से लेके 100 तक का योग आ जाएगा ना प्राकृतिक संख्याओं का। 1 से लेके 100 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। r बराबर 100 रख दिए, कुछ नहीं करिएगा साथियों, 100 लिखिएगा। सूत्र का रटना है r कोष्टक में, एक कोष्टक में r + 1 होता है तो कुछ नहीं करना, 100 रख दिए ना r बराबर, फिर एक इससे ज्यादा लिख दीजिए 101 लिख दीजिए। हमेशा 2 से भाग करिएगा, हमेशा 2 से भाग करिएगा साथियों। क्या करिएगा, कटेगा 50 बार जाएगा, आप गुणा करेंगे साथियों, आंसर आ जाएगा 50 50। आंसर का आ जाएगा साथियों 50 50 आ जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों का अगला क्वेश्चन देते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप समझ ही गए होंगे। जैसे मान लीजिए लिख दे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 80 तक का योग निकालिए। कुछ नहीं करिएगा, r बराबर 80 रखिएगा, r गुणे 80 गुणे 81/2 रखिएगा, उसका भी आंसर आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं साथियों, और भी क्वेश्चन दे दिया आपके सामने 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ... प्लस 200 तक, यानी 1 से लेके 200 तक का योग निकालिए। कुछ नहीं करिएगा, r बराबर 200 मानिएगा साथियों। r बराबर जब 200 मानेंगे ना तो लिखिएगा 200 गुणे 200 1/2, काटिएगा, जो भी आएगा आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए साथियों, मामला पता ना कहाँ गड़बड़ाता है, लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। r बराबर मान के पता कहाँ गलती करते हैं, जब सवाल साथियों ऐसा दिया रहता है 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + ... प्लस 50 तक। मामला साथियों यहाँ गड़बड़ाता है। लोग r बराबर क्या करते हैं, लोग r बराबर साथियों 50 तो मान लेते हैं, ये सही है, हम भी मानेंगे r बराबर 50, पर दिक्कत जानते हैं क्या हो जाता है साथियों, अगर ये मानते हैं ना तो पता ना r क्या कहता है, r यह बात कहता है कि यदि r जिस संख्या को मानते हैं साथियों उससे जितना नीचे का फैक्टोरियल की अंक रहती हैं सबको क्या करता है, जोड़ देता है। जैसे 1 से लेके क्या आ जाएगा 50 तक का योग आ जाएगा। थोड़ा गौर करिए साथियों, ये पूछा है ना 10 11 12 13 14 ... 50 तक, यानी इसे 1 से लेके ना 9 तक का योग नहीं चाहिए साथियों। 1 से लेके 9 तक का योग नहीं चाहिए, तो पहले हम वही काम करेंगे, r बराबर ना 50 मान लेंगे ना, तो 1 से लेके पहले हम 50 तक का योग निकाल लेंगे। 1 से लेके पहले 50 तक का योग निकाल लेंगे। 50 इससे 1 = 51 /2, जब काटेंगे 25 बार जाएगा, जब गुणा करेंगे ना 1275 साथियों, पता का आएगा 1 से लेके 50 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा साथियों। 1 से लेके 50 तक का आ जाएगा। चाहिए कितना, इसे 10 से ना नहीं चाहिए, मतलब इसमें देखिए, इसमें पता कहाँ तक ऐड हो गया है, जबरदस्ती ऐड कर लिया है। जब ही आप r बराबर 50 माने हैं ना, तभी जबरदस्ती इनको भी ले लिया है, 9 को भी ले लिया है, 8 को भी ले लिया है, ऐसे डाट 1 तक का भी ले लिया, मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का योग ले लिया है। तो हम साथी कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पे ना इसको यहाँ तक माइनस करेंगे ना, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 9 तक का योग जोड़ा गया है, इसमें 1 से लेकर 9 तक का योग का हो गया है, ऐड हो गया है, ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। जब आप इसे r बराबर 50 माने हैं तो साथियों कुछ नहीं करिएगा, r बराबर इसमें क्या मानिएगा 9 मानिएगा। 9 इसलिए मान रहे हैं 1 से लेकर 9 तक का योग निकल जाएगा। 9 लिखिए, इससे 1 ज़्यादा 10 लिखिए, 2 से भाग दीजिए, 2 × 10 और 9 × 45। यह साथियों 45 न इसमें ज़्यादा ऐड हो गया था,
इसमें ज़्यादा ऐड हो गया था साथियों, यह ले जाके हम माइनस कर देंगे, यह ले जाके हम माइनस कर देंगे, 1230 आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? 1230 आ जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं साथियों, लगा लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं साथियों, लगा लीजिएगा। जैसे कि साथियों अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस डॉट डॉट प्लस साथियों अगर आ जाए 200 तक का, कितना आ जाए साथियों? प्लस 200 तक का आ जाए, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी हम r बराबर 200 मानेंगे, इसमें भी हम r बराबर 200 मानेंगे, इसलिए ताकि 1 से लेके पहले 200 तक का योग निकल जाए। जब 1 से लेके 200 तक का योग निकाल लेंगे ना साथियों, लिखिए r बराबर 200 माने ना, तो 200 और इससे एक ज़्यादा लिखिए 201 और बट्टे का करिए 2 करिए। जब भाग करेंगे ना साथियों तो 100 बार जाएगा, और गुणा करेंगे ना तो 20,100 आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया साथियों, अभी 1 से लेके ना 200 तक का योग आ गया है, 1 से लेके 200 तक का योग आ गया है। नहीं चाहिए कितना इसको, यानी 20, यानी देखिए एक्स्ट्रा 20 भी ऐड हुआ है, 19 भी ऐड हुआ है, ऐसे डॉट डॉट, यानी 1 से लेके 20 तक का हो गया है। जबरदस्ती इसमें ऐड हो गया जब आप r बराबर 200 माने हैं, क्योंकि जब r बराबर 200 मानेंगे तो 1 से लेके 200 तक का योग निकलेगा ना, तो कुछ नहीं करेंगे। अब इसमें भी हम r बराबर क्या मानेंगे? r बराबर 20 मानेंगे, इसलिए ताकि 1 से लेके 20 तक का योग निकल जाए। 20 और इससे एक ज़्यादा 21 बटे 2 करिएगा, भाग गुणा करेंगे 210, यह जो हुआ है एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, यानी यह 210 साथियों हम क्या करेंगे? घटा देंगे। यह 210 क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। यह 210 हम क्या करेंगे साथियों? घटा देंगे। देखिए घटाना का दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा साथियों, हमारे हिसाब से 19,890 आ गया। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं। चलिए जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई। थोड़ा एक सवाल भी हम जल्दीबाजी में लगाने का तरीका कुछ बता देते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं साथियों जिनको आप देख लेंगे और तुरंत आंसर बता देंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे हम दे दिए हैं, ये सारा क्वेश्चन देख लीजिए आप अपने स्क्रीन पे, आप अपने स्क्रीन पे सारा क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। क्या दिया है? क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है ना, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट 100 तक ना। अभी देखिए साथियों आप इसे हल किए हैं ना, आप इसे हल किए हैं ना, तो कितना मेरा आंसर आया है? कितना मेरा आंसर आया है? 50-50। कितना आंसर आया है साथियों? गुणा किए हैं 50-50 आया है ना। कितना आया है साथियों? 50-50 आया है। ये प्रक्रिया देखते रहिएगा साथियों। अब जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, जो अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे, वो 101 से स्टार्ट है, 102 103 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक साथियों दिया है? 200 तक का योग, यानी 101 से लेके 200 तक का निकालने के लिए दे दिया है साथियों। अब इसको देखिए हम ये सवाल बताएंगे ना, पूरा सवाल आप लगा लेंगे साथियों। पूरा सवाल नहीं लगाएंगे ना तब कहिएगा साथियों। वीडियो तक अंत तक बने रहिए, हर एक क्वेश्चन आपको जवाब मिल जाएगा साथियों। देखिए बताते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को आप हल किए हैं, कितना मिला है? 50-50, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर, ठीक है। अब साथियों देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है 101 प्लस 102 प्लस 103, ऐसे डॉट डॉट 200 तक का है। देखिए मान लीजिए साथियों वही नियम, अगर इसको मान लीजिए हल करते हैं ना, थोड़ा हम आपको बता देते हैं इसे हल करके, इसे हल करके बता देते हैं साथियों। इसे जब हल करेंगे ना तो लिखेंगे 200 गुणे 201, इसलिए लिखेंगे ताकि पहले हम 1 से लेके 200 तक का तो निकाल लें। 1 से लेके r बराबर 200 माने हैं ना, तो 1 से लेके 200 तक का पहले हम निकाल लेते हैं, बाद में 1 से लेके 100 तक का हम घटा देंगे। काहे? कि ये पूछा है 101 से, ठीक है, पूछा है किससे? 101 से पूछा है ना। तो देखिए दोस्तों अब हम 1 से लेके क्या करेंगे? 1 से लेके क्या करेंगे साथियों? ऐसे ऐसे करके हम 1 से लेके 100 तक का योग क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए साथियों का हम 1 से लेके 100 तक निकालें, आप तो देख ही रहे हैं 1 से लेके 100 तक कितना आया है?
50-50 आया है। यह जब 50-50 आप घटा देंगे ना साथियों, जब यह 50-50 आप घटा देंगे ना तो आंसर आ जाएगा 15,050। अब इसी पे हम दिखाते हैं दोस्तों, इसी पे हम समझाते हैं आप लोगों को। सवाल एकदम नोट कर लीजिएगा। देखिए 1 से लेके 100 तक था। अब यहीं पे आपको हम समझाते हैं, जो जल्दी में देख लेंगे ना, इस प्रकार का सवाल आ जाएगा तो आप कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आ जाएगा तो जल्दी से कर लेंगे। चलिए साथियों देखिएगा, ये तो यहाँ तक देख लिए ना, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लिए ना। पहला क्वेश्चन का साथियों आंसर का आया है, जब 1 से लेके 100 तक पूछा था तो आंसर का बना साथियों 50-50। आंसर का बना पहले का 50-50। दूसरे का क्वेश्चन साथियों 101 से स्टार्ट था ना, 102 से ना, तो इसका आंसर देखिएगा ना 1-50-50 आया है। कितना आया है? 1-50-50। इसीलिए साथियों दूसरा कहाँ से स्टार्ट है? 201 से ना, 202, 203 ऐसे डाट डाट कहाँ तक गया है? 300 तक गया है ना। इहो सवाल कहाँ तक गया था साथियों? डाट डाट प्लस 200 तक गया है ना। देखिए साथियों यह नियम अब कब काम करेगा जो बता दे रहे हैं। देखिए साथियों, जब 101 से स्टार्ट था 200 तक गया तो इसका आंसर 1-50-50 आया। तो काहे नहीं दोस्तों, चेक करिएगा, जब 201 से स्टार्ट है ना 300 तक तो इसका आंसर 2-50-50 आ जाएगा। इसका आंसर का आ जाएगा साथियों तीसरे का 2-50-50 आ जाएगा। इसीलिए चौथे का भी आंसर आप क्या बताएंगे साथियों? चौथे का आंसर क्या बताएंगे? अब बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, अब दिमाग खुल रहा होगा साथियों। चौथे का आंसर बता देंगे कितना है। ठीक है, चौथे का कितना है? 301 से स्टार्ट है ना, 302 से स्टार्ट है ना, ऐसे से करके डाट डाट प्लस 400 तक का है ना। देखिए हम 4-50-50 नहीं लिखेंगे, देखेंगे कहाँ से स्टार्ट है। 301 से, 300 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। कभी भी ऐसा आएगा देख लीजिएगा, जैसे 1 से लेके 100 तक, 101 से लेके 200, 201 से लेके 300, 301 से लेके 400, 401 से लेके 500, 501 से लेके 600, तब का आंसर ही होगा। ऐसे जल्दीबाजी में करेंगे साथियों, क्या करेंगे? इसका आंसर आ जाएगा 3-50-50। इसका आंसर आ जाएगा 3-50-50। इसी प्रकार अगले का भी क्वेश्चन का आ जाएगा साथियों। अगले का भी क्वेश्चन का आ जाएगा, 401 से स्टार्ट है ना, 401, 402, 403, 404 डाट डाट प्लस 500 तक ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4-50-50। इसी प्रकार अगला भी क्वेश्चन जो दिया है साथियों, 501 प्लस 502 प्लस 503 प्लस 504 डाट डाट प्लस 600, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 5-50-50। 5-50-50 इसका भी आंसर हो जाएगा साथियों 5-50-50। 5-50-50। इसी प्रकार अगले का भी क्वेश्चन अब बताइए क्या हो जाएगा, लगाना जल्दी। अगला का क्वेश्चन क्या हो जाएगा साथियों? 6-50-50। अगले का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7-50-50। अब आगे ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना साथियों, 901 प्लस 902 प्लस 903 प्लस डाट डाट 1000 तक ना, तो उसका आंसर आ जाएगा 9-50-50। उसका क्या आ जाएगा साथियों? 9-50-50 आएगा। चलिए साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों। और हाँ देखिएगा, अभी तक हम वीडियो नहीं बना पाए साथियों, अब वीडियो हम लगातार बनाते रहेंगे। जैसा कमेंट करके कहेंगे हमारे यह टॉपिक क्लियर करा दीजिए, हम वादा करते हैं वह टॉपिक आपका क्लियर कराएंगे साथियों। और देखिए अभी इसका ना, अभी तो सिंपल हुआ ना, अभी इसके वर्गों का, घनों का योग कराएंगे साथियों। सम संख्या का योग और उनके वर्गों का, उनको घनों का योग कराएंगे साथियों वीडियो। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।